ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन् कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंखा बंद कर दो, मेरा पंखा बंद कर दो। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अष्टाविंशो अध्याय श्लोक में 63 क्या चल रहा है, 34वां अध्याय चल रहा है। और कहाँ पहुंचे थे हम लोग इसमें? मछली में है तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग भक्ति मिश्र योगी और योग मिश्र भक्त। जो भक्ति मिश्र योगी है उसकी अवस्था बता रहे हैं। उसकी अवस्था कैसी स्थिति है? पहले तो भगवान का ध्यान लगाता हो बड़े चेष्टा से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि, और जब चित्त लग जाता है फिर अब धीरे धीरे चित्त को वहां से हटाता है। क्यों हटाता है? उसका ये मानना होता है ये भक्ति प्रवृत्ति जो है, ये भक्ति जो है अनित्य है, ये क्या साधन मात्र है। साधन करते हैं, सिद्धि मिलते हैं, साधन को फेंक देते हैं। नियम तो ये होता है। पढ़ते हैं, पहुंचते हैं 8th में शेवंती ग्रंथ को, हम किताबों को हृदय में बेच करके गोलगप्पे खा लेते हैं। पढ़ते हैं ना। 9th पास किया, पहुंच के 10th में तो वो किताब हम क्या करते हैं? हृदय बेच देते हैं कबाड़ में। पहले ऐसे नहीं होता था। उसमें रखते थे, वो पुरानी बुक्स ही चल जाती थी। अब तो अलाउ नहीं होता ना स्कूल में। हाँ, पहले बाजार में 2 बुक्स मिलती थी, एक पुरानी एक नई। पैसे नहीं है भाई, सेकेंड हैंड बुक्स मिल जाती थी और वो मान्य होती थी। मैं सुना वो हर बार तो सिलेबस चेंज कर देते हैं। नहीं करते हैं? चलते ना, बहुत कम।
तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए उदाहरण दिया था कांटा, बंसी कांटा, तो उसका चित्त कैसा है? उस बंसी की भांति है, बंसी की भांति है, कांटे की भांति है, अंदर से कुटिल है। तो कांटा अंदर से कुटिल होता है, तीक्ष्ण होता है, बाहर से पिष्टकन्न, पिसा हुआ आटा या चावल उसमें लगा देते हैं, नरम नरम लगता है, और मछली आकर्षित होकर खा लेते हैं उसको। तो ये अंदर से उसी प्रकार की योगी अंदर कपटी होता है। वो उद्देश्य क्या है? केवल मोक्ष। बाहर से कुछ भक्ति का अंग दिखाता है तो भगवान उसके प्रति कुछ मुग्ध हो जाते हैं। बाहर से भक्ति दिखा रहा हो, अश्रु बहा रहा है, भक्ति भी कर रहा है ना। और जब फिर बाद में क्या करता है, फिर वहां से जब उनको फिर हटाने की चेष्टा करता है। ये इसकी स्थिति ऐसी स्थिति है। तो सिद्ध हो गया। तो ये क्योंकि ऐसे जो ये भक्ति, जो ये भक्ति मिश्र योगी है, ये दाम्भिक है, अंदर से तो कुटिल है, बाहर से बड़ी भक्ति दिखा रहा है? रोमांच भी हो रहा है, अशुद्ध भी हो रहा है। लेकर बता देते हैं यहां पर, तो उदाहरण धर्म प्रोजित क्या है, तो वो अत्र जो श्लोक है इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी पाद जी ने कहा है, प्रसव शब्द है प्रोजित, प्रोजित, उजित मने त्यागना, प्रमने प्रकृष्ट त्याग, प्रकृष्ट रूप से त्यागना, प्रकृष्ट रूप से त्यागना, प्रकृति में विशेष रूप से क्या त्याज्य? मुक्ति। धर्म अर्थ काम तो इतने त्याज्य नहीं है, क्यों ना, इन्हें हानिकारक नहीं है, परंतु ये जो मोक्ष है, यही यहाँ पर जो प्रोजित शब्द से यहाँ मुक्ति को ही लक्ष्य किया गया, क्योंकि मुक्ति ही अत्यंत ही भक्ति की विरोधिनी है। धर्म अर्थ काम भी है, इतने विरोधी नहीं है। धर्म अर्थ काम से भक्ति नष्ट नहीं होती, क्या होती है? विकृत हो जाती है। एक विकृत होना होता है, एक नष्ट होना होता है। एक व्यक्ति जो कामी होता है, कामना पूरी उसको हो जाती है, परंतु उसकी क्या कामना होती है? मैं भोग करूं, मैं भोग करूं, भोग, एक कामना उसकी होती है। परंतु सिमिलर है कि नहीं है? एक की इच्छा मैं जगत को भोग करूं, एक इच्छा मैं भगवान शिवा का भोग करूं, शिवा दोनों ही कर रहे हैं। एक व्यक्ति पत्नी को, माता पिता को खुश करने की चेष्टा कर रहा है, यदि भी उनसे सुख चाहता है, परंतु 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 चेष्टा क्या कर रहा है? खुश करने की चेष्टा कर रहा है ना। परंतु उस मुक्ति की क्या समस्या है? क्या समस्या है? निरस, कर्मी निरस नहीं होता, भोगी व्यक्ति निरस नहीं होता। वो रस, वहां रस होता है, रस कामना उसकी होती है, परंतु विकृत रस। कर्मी विरस होता है, ज्ञानी निरस होता है, और भक्त होता है सरस। विरस मीन्स विकृत रस, भक्त सरस अर्थात भगवान की सेवा रस का आस्वादन करना चाहता है, और कर्मी का रस विकृत हो गया, वो जागतिक रस भोग करना चाहता है, और वो जो ज्ञानी है वो तो निरस, वो रस ही सूख गया। उदाहरण स्वरूप कीचड़ है, कीचड़ है ना। कीचड़ होने पर भी वहां कुछ पेड़ पौधे लग सकते हैं। यदि वहां पर शुद्ध पानी नहीं है, गंदा पानी है, तो भी कुछ हरी घास से लग जाएगी। परंतु रेगिस्तान में क्यों लगेगी? रस नाम मात्र ही, नाम मात्र रस है नहीं उसमें। जो मरुस्थल है समझे क्या नहीं? जहाँ रेती ही रेत, स्पेशली जहां पर क्या होता है, कौन सा डेजर्ट है?
सहारा डेजर्ट, वहां पानी का बूंद ही नहीं है, मिट्टी जरूर है वहां पर एक पौधा नहीं उगेगा। तो ज्ञानी की स्थिति उस मरुस्थल की भांति है जो सूखा हुआ है। कर्म की भांति मतलब ज्ञानी का हृदय कैसा है? मरुस्थल के समान नीरस। कर्मी का हृदय क्या है? कुछ गंदा पानी से सरस, परंतु उसके हृदय कुछ रस युक्त, जो रस युक्त कौन सा रस? उसके हृदय कैसे है? गंदे पानी से युक्त जमीन है ना, उसके समान। वहां कुछ पौधे पौधे लग सकते हैं। भक्त हृदय क्या है? सरस। वहां पर क्या लगेगा? पेड़ पौधे फूल पत्ते सुंदर लग सकते हैं। और कीचड़ है, वहां क्या लगेगा? वही जो गंदे गंदे पेड़ पौधे होते हैं, आक हो गया, ये लगेगा वहां पर। अच्छे पौधे नहीं लगेंगे, उसमें मर जाएंगे, है ना। गंदे पानी में तुलसी जी लगा हुए, सूख जाएगी, मर जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर हाँ, तो होता क्या है? जो कैवल्य कामी होता है, मोक्ष कामी होता है, कहते हो दोष बसत ही सर्वश्री ध्यान रूपा भक्ति देवी योगे अंगत रूप पे उपासित हो ले हो। ये व्यक्ति क्या करता है? भक्ति देवी कौन है? सर्वश्रेष्ठ ध्यान रूपा। ध्यान करते हैं ना, ध्यान क्या भक्ति का अंग है? श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति देवी है। तो भक्ति देवी की वास्तव में ये क्या कर रहा है? अष्टांग योग का पालन कर रहा है। उस योग के अंदर, अंग के अंदर एक भक्ति देवी की भी उपासना कर रहा है। और आश्चर्य यह है, भक्ति देवी की उपासना करने पर भी पश्चात उस भक्ति देवी को त्याग करने की इच्छा कर रहा है। भक्ति देवी साक्षात भक्ति देवी है, श्रेष्ठ भक्ति देवी है, परंतु उसकी दृष्टिकोण में भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, केवल अंग मात्र। क्या है? अंग मात्र, बस। अंत में प्रत्याग करने की चेष्टा करता है। तो फिर तो भक्ति करता क्यों है ये? भक्ति की आवश्यकता क्या है? ज्ञानियों की, जोगियों की केवल चित्त शुद्ध, बस। चित्त शुद्ध हो जाए, बस हो गया। इसलिए योगी चित्त रूप बणेश्वर स्पर्श से भगवान कष्टकर होय। जैसे कांटा है, उसमें आटा लगा दिया मछली को, दो मछलियों को कष्ट होता है, मछली खा तो जाती है, उसको कष्ट होता है। तो ऐसा जो योगी होता है, उसको चित्त रूपी जो बणसी है, कांटा है, उसे भगवान को आनंद नहीं होता। क्या होता है? कष्ट होता है। क्यों? तो भगवान उसके प्रति मुग्ध क्यों हो गए थे? बाहर से क्या किया था उसने? भक्ति का आश्रय कर रहा था। जब मछली ने क्या देखा? उन्होंने कांटा नहीं देखा, क्या देखा था? बाहर से आटा चारा। तो भगवान मुग्ध क्यों हुए? कुछ भक्ति का आश्रय था, अंदर से कुटिल है वो। तो जैसे बंसी के अंदर बाहर से आटा नरम आटा रहने पर भी अंदर से कुटिल है, मछलियों को कष्ट होता है, बता। उसी प्रकार से उसका जो चित्त रूपी जो बणी से कांटा है, उसके स्पर्श से भगवान को कष्ट ही होता है, आनंद नहीं होता। एजन्य तहार वियोग चित्तेर वियुक्त करते भगवानी से योगी रूप धीवर के तादि चित्त बण से विच्युत कराया। इसलिए स्वाभाविक है, भगवान को कष्ट होता है, तो भगवान स्वयं ही क्या करते हैं? वो धीवर मतलब वो जो मछुआरा है, योगी तुलना किसी की गई है? धीवर मतलब मछुआरा। तो भगवान स्वयं क्या करते हैं? वो तो मछुआरा है, तो योगी है, वो स्वयं भगवान उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो क्या करते हैं? उस व्यक्ति को एक विंशति जो 21 प्रकार के दुख हैं, उन दुखों से उसको मुक्त कर देते हैं, और मुक्त करके
क्या मोक्ष प्रदान कर देते हैं। भैया तू मेरी जान छोड़, जा तू मुक्ति दे। परंतु परमात्मा अनुभव रूप मोक्ष प्रदान करें ना, केवल क्या अनुभव कराते हैं, दुख निवृत्ति, केवल दुख निवृत्ति बस। परंतु मोक्ष एक प्रकार मोक्ष क्या होता है, आतंक दुख निवृत्ति बस, दुख दूर हो जाए, खत्म हो गया। परंतु अनुभव कुछ नहीं होता। परंतु भगवान उसको परमात्मा का अनुभव नहीं कराते हैं, बस केवल मुक्ति दे दी, जब छुट्टी होगा। उसको परमात्मा अनुभव रूप मोक्ष प्रदान नहीं करते हैं। किंतु गीता में जो मुक्ति की बात है, गीता में जो अष्टांग योग की बात है, वो इनसे अलग है। क्यों अलग है? वे कभी भी भगवान को ध्यान को परित्याग करने की इच्छा नहीं करते। गीता में जो अष्टांग योग की बात चल रही, गीता में जो वर्णन है, यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं भगवान ने ध्यान परित्याग न करे अवस्थान करें। जो अष्टांग गीता के अनुसार, जो गीता में वर्णित जो अष्टांग योगी हैं, वे भगवान के ध्यान को कभी परित्याग करने की इच्छा नहीं करते। इसलिए भगवान उनको परमात्मा अनुभव रूप मोक्ष प्रदान कर देते हैं। उनको कौन सा मोक्ष प्रदान करते हैं? परमात्मा का अनुभव रूप मोक्ष। उनको जो मोक्ष प्रदान करते हैं केवल दुख नहीं, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, बस पड़े रहो कौमा में। इनके क्या सुख देंगे? इनको आनंद सुख, परमात्मा का जो आनंद सुख प्रदान करेंगे इसको है। तो दोनों में क्या दोनों में ये अंतर है। यहां पर जो योगी की बात चली है, तो यह तो कौन सी योगी हम समझेंगे इसको? केवल योगी। केवल योगी, भक्ति मिश्र योगी, योग मिश्र भक्त, 3 कंडीशन है। जो केवल योगी होगा, है ना, वो भक्ति का आश्रय ग्रहण करेगा ही नहीं। अब करेगा भी तो केवल इसलिए करेगा चित्त शुद्ध हो जाए, बाकी इसको बस छोड़ देंगे। दूसरा है भक्ति मिश्र योगी। जो योगी भक्ति का भी आश्रय ग्रहण कर रहा है, जो अधिक परिमाण में कर रहा है। तीसरा तो फिर भक्त क्या योग मिश्र भक्त है, और वो उसकी भक्ति शुद्ध हो ही जाएगी। तो उसके लिए नहीं है ये बात। एक किसके लिए बात है? जो पहला केवल योगी, जो केवल जो क्या है ना, जिनके लिए केवल ज्ञानी है ना, श्रेय शेतिंग भक्ति मध्य से विभो कृष्ण जी केवल बोध लब्धै, केवल बोध लब्धै, जो केवल ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा कर रहा है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना, उसकी स्थिति कैसी है? तुझको ओखली में कूटने के समान, व्यर्थ। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां भागवत रसिकगण बोले, ये सब कौन कह रहा है? ऐसी बातें जो भागवत रसिक लोग ये कह रहे हैं, कुछ सामान्य लोग नहीं कह रहे हैं। ये प्रश्न उठता कौन कह रहा है? ये क्यों माने? ये कौन कह रहा है? भागवत जो रसिक लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं। जेहेतु तीन कखनी धे भगवान ने मधुर रस वियुक्त हो यार, क्योंकि वे रसिक लोग, रसिक किसे कहते हैं? जो कभी भी भगवान का ध्यान, जो भगवान का रूप है, मधुर रूप है, उससे अलग होने की इच्छा करते ही नहीं है, अलग उनसे हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे रसिक भागवत लोग कह रहे हैं ये क्या, जो योगी लोग भक्ति का आश्रय इसलिए ग्रहण करते हैं सिद्ध शुद्धि आदि के लिए, बाद में उसको प्रत्याग कर देते हैं। उसकी तुलना किससे की गई है? मछुआरे से। मछुआरा, धीवर मछुआरा, उसके चित्त की तुलना किसी की गई है? बनिस, कांटे से। परंतु जो योग मिश्र भक्त है उनके लिए बात नहीं है, क्योंकि पीछे चला गया। एक दिन योग मिश्र जो भक्त है उसकी भक्ति शुद्ध भक्ति में आ जाएगी, शुद्ध भक्ति में आ जाएगा, फिर उसका चित्त कभी भगवान से अलग करने की इच्छा होगी नहीं।
क्योंकि प्रहलाद महाराज, क्योंकि महाराज परीक्षित जी ने भी कहा है भागवत में, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांत शरणम यथा। परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, धौत आत्मा पुरुष जब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, चित्त शुद्ध मीन्स राग द्वेष अभिनिवेश जो कलेश हैं, इनसे जब इनसे मुक्त हो जाता है, फिर वो कभी भी फिर कभी भी भगवान के चरणों को परित्याग करने की इच्छा नहीं करता। पहले वाले क्या है, बस वो चाहता है कलेश नष्ट हो जाए, भक्ति को छोड़ो। परंतु यहां पर कह रहे हैं चित्त शुद्ध होने के पश्चात जब वो निष्पाप हो जाता है, मीन्स राग द्वेष आदि निवृत्त हो जाते हैं, फिर वो कभी कृष्ण के चरण कमलों को परित्याग नहीं करता। एग्जाम्पल क्या है, मुक्त सर्व परिक्लेश पांत शरण में था। जैसा ये व्यक्ति बड़े कष्ट से आया, हावड़ से आया मथुरा, इतना कष्ट हुआ उसको। कई साल पहले की बात है, होली में गए थे दोल परिक्रमा, वापस आ रहे थे। उस दिन कोई ऐसा कुछ था, क्या बोलते हैं उसको, रैली को निकल रही थी। ट्रेन में इतनी भीड़, सारे वो लोग भर्ती, जो है ना, क्या बोलते हैं उनको, रैली वाले, जिनकी टिकट है वो उनको खड़ा कर दिया। वो बैठ गए हरे उसमें, पूरा वहां से लेकर यहां तक, मतलब हिलने की जगह नहीं, पेशाब करने का जगह नहीं, इतनी भीड़। पुलिस भी नहीं घुस रही है। कि जो कष्ट हुआ उस दिन हमको है, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुक्त सर्व परिक्लेश पांथा, पथिक जब दूर देश से आता है, कष्ट करके आता है, जब स्वशरण अपने घर में चला जाता है, क्या घर को त्याग दिया फिर वो, इतना कष्ट करके घर में पहुंचता है, वो उस याद में कष्ट करके, और रास्ता बड़ा कष्ट है, क्या दोबारा घर को त्याग करके उस कष्ट मार्ग में जाने की चेष्टा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उदाहरण, प्रवास होते प्रत्यागत पथिक स्वगृह प्राप्ति पर पथ क्लेशर मोचन होइले आ गृह त्याग। जो व्यक्ति प्रवास से आ रहा, दूर देश से आ रहा है, रास्ते में गर्मी हुई, बरसात हुई, खाना मिला कि नहीं मिला, कष्ट सब सहन करते कर जो घर में आता है, घर में आते जब उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, क्या दोबारा से फिर वो उस मार्ग में जाने की इच्छा करेगा? वो अपने घर में आकर के घर को छोड़कर जाने की इच्छा करेगा? अब इच्छा से करेगा? नहीं करेगा वो। उसी प्रकार से जब साधक इतने कष्ट करता है, यम में कितना कष्ट होता है, यम में कितना कष्ट होता है? कष्ट नहीं है। यम ने क्या त्यागना, रसगुल्ला त्याग दिखा दो, हलवा त्याग दिखा दो, मोबाइल त्याग दिखा दो। यम ने त्यागना आसान है? विषय भोग त्यागना आसान है क्या? यम। उसे कठिन क्या है? नियम। तो त्याग भी दिया, उसे कठिन क्या है? फिर नियम पालन करना। नियम पालन हो गए, उसे कठिन क्या है? फिर आसन, आसन, एक आसन में 4-5 घंटे बैठा रहे, उसे कठिन है फिर प्राणायाम, और प्राणवायु को संयम करना। प्राणवायु उसके अधीन रहती है, जितनी देर तक चाहे रोक सकता है। आसान है क्या? उससे मुश्किल क्या है फिर? प्रत्याहार, इंद्रियों को विषयों से हटाना। तो हटा भी दिया,
उसे मुश्किल क्या है फिर? धारणा है। अच्छा, परमात्मा के स्वरूप का स्मरण, पूरा पूरा का स्मरण करना। फिर ध्यान, ध्यान में एक एक अंग का ध्यान है ना। हम पूरा पूरा पूरे वस्तु को देख ही सकते हैं, लेकिन अंग देखो तो आसान होता है। हाँ? फिर उसके ऊपर समाधि, ये कह रहे हैं इतना कष्ट करके जब वो पहुंचता है, बहुत ध्यान करता है ना, होने के पश्चात भी फिर वो दोबारा से वो ध्यान, भगवान के ध्यान को त्याग, भक्ति को त्यागने की चेष्टा करता है। तो ये इसलिए क्यों क्यों करता है? उनके लिए यहाँ वो उपाय, उनके क्या शब्द आया था? मंदमती है वो तो मूर्ख की भांति है। इतना कष्ट सहन करके घर में पहुंचा और फिर घर में बड़े आराम से सुख शांति है, एसी लगा हुआ है और बड़े खा पी रहा है, खुजली मची, फिर बाहर निकल गया। घर वाले कह रहे कमाने की जरूरत नहीं है, तू वहीं बैठ रहा, नहीं निकला। तो परिषद महाराज ये कह रहे हैं, उद्धव जी ने भी ये कहा है, तंग तो अखिलात्म दयित ईश्वरमाश्रितानां सर्वासदम स्वकृत विसृजते कोनु। उद्धव जी भी ये कह रहे हैं। किसमें कह रहे हैं? 11वें स्कंद 29वां अध्याय 5वां श्लोक। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हैं आप कौन है? अखिलेश्वर हैं, अखिल प्राणियों की आत्मा आप हैं, दैत हैं, दैत में प्रिय हैं, ईश्वर हैं और अपने आश्रितों का, है ना, क्या करते हैं? आश्रिता नाम सर्व अर्थदम, जो आपके आश्रित हैं, आश्रय में हैं, सर्व अर्थदम, आप उनकी सब कामनाएं पूरी करते हैं। अतएव जब सब कामनाएं पूरी करते हैं आप, तो स्वकृत विसृजते कोनु, जब आप सब कामनाएं पूरी कर रहे हैं उसकी, तो आपको त्याग करने की इच्छा कौन बेवकूफ करेगा? हम कोई भी चेष्टा क्यों करते हैं? अभाव ही हमको चेष्टा में लगाता है। हम एक्टिव कौन करता है? हैं? अभाव नहीं करते हैं एक्टिव हमको, अभाव एक्टिव नहीं करते हैं। अभाव की अनुभूति, समझे कि नहीं? अभाव बुरी अभाव तो होता ही है, परंतु मुझ में अभाव है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोहल्ले में किसी की वजह ऐसी है, किसी की वजह ऐसी नहीं है, उसमें हमारा घर भी है, तो हमें अभाव की अनुभूति होगी। अब 20 घर हैं मेरे को छोड़ करके, 19 के पास ऐसी है, मेरे पास नहीं है, अब क्या होगा? अभाव की अनुभूति है, अनुभूति हुई ना। अब मुझे कष्ट होगा। जब सबके पास ये, किसी के पास भी ऐसी नहीं है, तो अभाव तो उसमें है ही है, अभाव तो है, अनुभूति नहीं हो रही है। अनुभूति कब हो रही है? सबके पास, मेरे पास नहीं है, यह है कि नहीं? ये जो अनुभूति हो जाती है मेरे पास नहीं है, तब व्यक्ति फिर तब चेष्टा करता है, एसी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहीं ये कह रहे हैं, हे प्रभु, आप कौन है? सर्वार्थदम, समस्त अपने आश्रितों के समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। तो फिर ऐसे कौन मूर्ख होगा आपको पाकर के त्यागेगा? हम त्यागते क्यों हैं? विश्लेष क्यों होता है?
विश्लेष क्यों होता है? कोई कारण होता है ना। यहां से क्यों, यहां तो हमको क्या 1 नंबर करना है, 2 नंबर करना है, यहाँ पेट पूजा करनी है, यहाँ बाहर धूप में जाना है सर्दियों में, यहाँ गर्मियों में छाया में जाना है, कुछ करेंगे ना। जब विश्लेष करते हैं, अपादान कहते हैं, कुछ तो कारण होता है। और वो विश्लेष में विच्छेद है कि नहीं, कोई कारण होता है ना। मेरा हाथ ऐसा है, मैंने ऐसे क्यों रखा मैंने? यहां मुझे सुविधा नहीं हो पा रही थी, कुछ समस्या हो रही थी, है ना। तो यह कह रहे हैं जब भगवान है प्रभु, जब आप सर्वार्थदम है, सब प्रकार से आप उसको देख रेख करते हैं, तो ऐसे कौन मूर्ख होगा क्या विसृजते आपको परित्याग करने की चेष्टा करेगा? तो लोग कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने भी कहा, स्मरन मुकुंदांघ्रि उपगुहनम पुनर्विहातुमिच्छेत्न रसग्रहोजन। रसग्रहोजन नारद जी कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? रसग्रही मुकुंद अंघ्रि रसग्रही, जो भगवान के चरण कमलों का रस जिसके मुख को लग गया, भगवान के चरण कमलों का जो सेवा का रस जिसको लग गया एक बार, है ना, तो फिर पुनर्विहातुमिच्छेद न, वो फिर दोबारा क्या उस रस को परित्याग करने की इच्छा नहीं करता। कष्ट भोग करते करते, कितने कष्ट करते 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 जब उसके जीवा को मुकुंद स्मृत मुकुंद अंघ्रि उपगुहन, भगवान के चरण कमल को जब ध्यान करता है, जो आनंद की प्राप्ति उसको होती है, न विहातुम, वो फिर दोबारा से उस भगवान के स्मरण को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। कौन नहीं करता? कौन नहीं करता? रसग्रही, जो भगवान की सेवा कर रहा है, जो रस का जो सेवा, जिसको सेवा रस का आस्वादन होना शुरू हो गया है। यदि रसग्रही नहीं है, हमारी समस्या क्या है? नाम कर रहे हैं और नाम करने की इच्छा नहीं हो, जबरदस्ती करते हैं बस। केवल माला पूरी हो जाए ऐसे ऐसे त्यागते हैं, ऐसे टांगते खूंटे में। मैंने हाथ में कोई बिच्छू पकड़ रखा था, निकालने कितना रह गया, निकाला कितना रह गया, निकाला कितना रह गया। हुआ तो मैंने ऐसे मतलब कि रिलैक्स होते हैं कि ना बोझ सीधे उतर गया। फिर टेंशन आ जाए, कल फिर माला है। होता है ऐसा। कोई भी सेवा करते हैं, मानो शिवा में जाते हैं, मानो कितना मतलब कि पहाड़ से रख दिया है। रस आ रहा है, रस जब रस आना शुरू हो जाएगा, फिर बोला प्रभु जी 3 बार रसोई में ही बनाऊंगा ठाकुर जी के लिए, कोई नहीं बनाएगा। लड़ाई होगी, मैं ठाकुर जी रसोई में बनाऊंगा ठाकुर जी के लिए। रस नहीं आए तो प्रभु जी बहुत दिन हो गए रसोई बनाते, मुझे और सेवा दे दो ना। साक्षात देखो, साक्षात ठाकुर जी रसोई बनाना है, साक्षात रसोई, साक्षात, परंतु मन भर गया। साक्षात अर्चन कर रहा है, पूजा कर रहा है, प्रभु जी बहुत दिन अर्चन करते करते हो गया, थोड़ा मैं कुछ और सेवा दे दो। यार साक्षात ठाकुर जी मंदिर में अर्चन कर रहा है, साक्षात जहाँ ठाकुर जी विचरण करते हैं, वैष्णव विचरण कर रहे हैं, गुरु जी वैष्णव विचरण कर, जिस नाट्य मंदिर में जहाँ कथाएं हो रही हैं, बैठ करके, जहाँ साधु संत आ रहे हैं, नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, मतलब प्रभु जी बहुत झाड़ू बजा कब तक, मैं झाड़ू बजा कब तक करता रहूंगा? ये हमारी तो सिर्फ तो मानना क्या पड़ेगा? रस अग्रही,
कर तो रहा है, रस नहीं आ रहा है। तो यहां कह रहे हैं, यहां पर जो मुकुंद सेवी है, मुकुंद सेवा करने वाला है, सेवी मीन्स पहले बता दिया, सेवा सेवा तब तक है तुम रस आ रहा हो तो। रसगुल्ला खाना तभी रसगुल्ला कह सकते हैं, तुमको टेस्ट आ रहा हो तो। सेवा तभी सेवा है यदि आपको सेवा में रस आ रहा हो तो। सेवा में रस नहीं आ रहा है फिर तो जबरदस्ती का सौदा है वो, सीधी बात है। और रस नहीं आ रहा है इसलिए उसमें मन भी नहीं लगता, छोड़ने की इच्छा हो जाती है। परंतु जो मुकुंद सेवी व्यक्ति होता है उसकी क्या स्थिति होती है, क्या बता रहे हैं? अर्थात मुकुंद सेवी व्यक्ति जो यदि कभी साधन से भ्रष्ट भी हो जाता है, भजन कर रहा था भ्रष्ट हो गया, स्त्री चक्कर में पड़ गया भ्रष्ट हो गया, या भजन दूर चला गया, यहां तक कि साधन भ्रष्ट होकर के कुयोनि पशु पक्षी योनि में चला गया, असुर योनि में चला गया, तथापि कर्म की भांति संसार दशा उसकी नहीं होती। इतनी बड़ी बात कही है क्या? भ्रष्टि भी हो जाता है। यन्नाम ध्येय श्रवणानु कीर्तना, नहीं क्या से वो, हाँ, त्यक्ता स्वधर्म चरण हरे भजन अपक्व अथ पतेत, अपक्व अथ पतेत, साधन भक्ति में पक्व नहीं हुआ, पतित हो गया। कुआ भद्रम, उसके क्या अकल्याण हो सकता है? क्यों हो गया ना, वो पशु बन गया, इंद्रद्युम्न हाथी बन गए, वित्रासुर क्या मुझको होना जाते, वित्रासुर कौन बने थे? हाँ, चित्रकेतु असुर बन गए, अकल्याण तो हो गया। क्या कल्याण हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहाँ कल्याण हुआ? अरे वो असुर तो है, मांग क्या रहे हैं? विरह कांक्ष विरह मांग रहे, तो अब वहां अकल्याण कहां से हुआ? इसके विपरीत कुवार्थ भजताम सुदुष धर्म था, भगवान का भजन तो किया नहीं और जागृत धर्म पूरे पालन किए, कुवार्थ क्या मिलेगा उसको? क्या मिलेगा उसको? तो यहां कह रहे हैं, यहां पर तो मुकुंद सेवी व्यक्ति साधन से भ्रष्ट होकर के यदि उसको कुयोनि मिल जाती है, तथापि कर्म की भांति संसार दशा उसके नहीं होती। जहां जाएगा, कर्मी मीन्स कर्मी का तात्पर्य क्या, यहां पर क्या हुआ? संसार में आसक्ति नहीं होगी। वित्रासुर असुर बन गए, आसक्ति संसार में नहीं है। इंद्रद्युम्न महाराज हाथी बन गए, क्या मांग रहे हैं वो? जिजीवी से ना हम या मुया किम अंतर बहिष्ठ इभ योन्या इच्छा में काले विप्लवत लोकात्म आवरण मोक्ष मिच्छा। क्या कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं हाथी शरीर में जीवित रहना नहीं चाहता, मुझे हाथी शरीर नहीं चाहिए। है क्या है? तो क्या चाहिए? क्या बता रहे हैं वो? काल भी जिसका विनाश नहीं कर सकता, किसका विनाश नहीं कर सकता? काल, मोक्ष, मुझे वो चाहिए। तो ये नहीं कह रहे हो बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं कह रहे हैं वो। जब मगरमच्छ में घसीट रहा है पानी के अंदर, ये नहीं कह रहे बचाओ बचाओ बचाओ। वो तो ये कह रहे हैं इभ योन्या न जिजी, इभ मने हाथी, मैं हाथी योनि में न जिजीबी से, मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूं। लेकिन साधन भ्रष्ट व्यक्ति मुकुंद सेवी यदि साधन भ्रष्ट भी हो जाता है, कुयोनि मिल जाती है, तथापि कर्म की भांति उसे संसार दशा नहीं होती। कारण क्या है? वो रसग्रह है, रसग्राही है? अर्थात मुकुंदे चरणारविंदेर आलिंगन स्मरण करता, क्योंकि उसके जीवा को रस लग गया।
भगवान के चरण सेवा का रस लग चुका उसको। यदि दुर्भाग्यवशतः उसको अपराध पाप भी हो जाता है, अपराध भी हो जाता है, संसार में जाने के बाद भी वो चस्का है ना, चस्का। एक व्यक्ति धनी मानी व्यक्ति था, अब रसमलाई खाने का अभ्यास था उसका, दुर्भाग्यवशतः से लुट पिट गया, रोड पे आ गया। कहाँ गया? रोड पे आ गया। अब वो चस्का तो है ही है, कभी गुड़ खाता है, कि मिश्री खाता है, कि चीनी दाने खा रहा है, होने पर भी वो जो रस जो क्या नाम है उसका, रसमलाई का आस्वाद भूल जाएगा। उस व्यक्ति को ना चीनी आकर्षित कर पाएगी, ना गुड़, ना बतासे, ना ये बूंदी के लड्डू, ना ये बेसन लड्डू। उसी प्रकार से एक बार जिसको भगवान के चरण सेवा का रस लग जाता है, फिर उसके जागतिक सुख संपत्ति उसको कैसे है? सुखान गोस्पदायन्ते तद साक्षात्करण हालाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य गोस सुखानि गोस्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरो। भक्त कह रहा है तद साक्षात्करण हालाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य में, हे भगवान आपका जो साक्षात्कार का जो दर्शन हुआ, जो दर्शन आनंद का जो शुद्ध सागर है, जो डूब जाता है, तो ये सुखा जागृत सुख कैसे है? जागृत सुख से कैसे प्रतीत होते हैं? गोस्पदायन्ते, गाय का खुर है ना, गाय का खुर, गाय के खुर से गड्ढा बन गया, बरसात हो रही है, ये गाय जा रही, खुर से गड्ढा बन गया और बाद में सूख गया, गड्ढा सा बन गया, पानी भर गया। अब उसमें कितना पानी होगा? ये तो अथाह सागर है, अथाह सागर है, बगल में खुर से बने हुए गड्ढे पानी है। तो उसके लिए ये संसार सुख कैसा है? गोस्पदायन्ते, गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में जब पानी आता है, उसके लिए ऐसा ही है। यहां तक कि ब्रह्म ने भी, जो ब्रह्म सुख है, हे जगत गुरु, ब्रह्म सुख भी उसको ऐसे प्रतीत होता है। सिद्ध हो गया ना? यदि एक बार जिसको भगवान की सेवा का रस लग गया, फिर ये जागतिक सुख इसको स्पर्श आकर्षित नहीं कर पाएंगे। उदाहरण कौन कौन है? ये योगियों में उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी तो निर्गुण ब्रह्म पर प्रतिष्ठित है ना। क्या हुआ? पर त्याग कर दिया। ऐसे भक्त्याद अर्पित मनो न पृथक दिदृक्ष्यते, अर्थात प्रेम रसापलूत भक्ति बले भगवाने चित्त अर्पित करिया, तद व्यतिरिक्त अन्य किछु देखते इच्छा करिबेन ना। जो अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देता है, क्या कैसे चित्त अर्पित करता है? अर्पण दो प्रकार से होता है। अर्पण हम दो प्रकार से करते हैं, एक डर से करते हैं, एक स्वाभाविक रूप में करते हैं। कर्म दो प्रकार अर्पण करते हैं, है ना? डर के मारे, डर गया भाई प्रभु आपको अर्पण करता हूं। और एक होता है प्रतिभाव से, है ना? एक डर के मारे होता है, जैसे युद्ध चलते ना पहले, एक राजा डर के मारे डर गया, सरेंडर हो गया, डर के मारे कहीं बचने के लिए। दूसरा होता है प्रतिभाव, मैं आपका सेवक बन गया, मैं आपका सेवक बनना है, समर्पण। अब यहां बता रहे हैं भक्ति के बल से जो चित्त अर्पण करता है, अर्पण दोबारा से अर्पण होगा। क्या अर्पण होगा? कि हम भगवान अर्पण कर देंगे
तो हमारी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी, भगवान हमको देखेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। ये डर के मारे हो गया है भाई, ये बहुत यहाँ का बहुत बड़ा अधिकारी है, यदि मैं इसको इसकी तरफ अपना अपना अर्पण कर दूं तो मेरी समस्या खत्म, ये मैं रक्षा करने वाला है, बस डर के मारे हुआ है। परंतु यहां ऐसे नहीं चल रहा। यदि बता रहे हैं यहां पर प्रेम रसाप्लुत भक्ति के बल से, प्रेम रस रूपी जो भक्ति है उसके बल से जब चित्त भगवान को अर्पित कर देता है, उस समय वो जो व्यक्ति है, भक्त है, भगवान को छोड़ करके संसार में कुछ भी देखने की इच्छा फिर वो करता नहीं, इच्छा ही नहीं होती उसकी। सारा खिल किसका है? मन का। मन जहां चला जाता है बस। दिलाए गधी पे तो परी क्या चीज है, बोलते ना, दिलाए गधी पे तो परी क्या चीज है, कहावत है ना ये। गधी में मन आ गया, अब परी सामने खड़ी हुई है, क्या होगा उसको? चित्त जाएगा उसकी ओर? सीधी बात है। सारा खेल चित्त का है, जहां मन चला गया। भाई एक व्यक्ति को जलेबी बहुत प्रिय है, तुम अब गान करो, रसगुल्ला ऐसा होता है, रसमलाई ऐसी होती है, हाँ होती है, रसमलाई अच्छी होती है, महंगी भी होती है, तू ही खा उसको। मैं तो ये राउंड स्टॉप, मैं जलेबी खाऊंगा। तो कह रहे भक्ति के बल से तो चित्त अर्पण कर, भगवान अर्पण कर देता है, एक बार भगवान को अर्पण कर देता है तो क्या होगा उस समय? अब भगवान को छोड़ करके कुछ भी देखने की उसकी इच्छा नहीं होती। यहां ये कहा गया। अब यहां शब्द है अर्पित मना। अर्पित मना, जिन्हें भगवाने मन अर्पण करिया छेन, जिन्हें अपने मन को भगवान को अर्पण कर दिया। तात्पर्य कहने क्या है? भगवान के अर्पण करे मीन्स अर्थात से मन निजे सत्वर अभाव हेतु कि प्रकार ताहाते मन के वियुक्त करते परा जाए कि जन्य दत्ता पहाड़ी होते परे। जब हमने किसी को अर्पण कर दिया मन को, तो फिर हम वापस लेने का अधिकार कैसे रह सकता है? करेंगे तो क्या दोष? क्या दोष? दत्त अपहारी, दत्त अपहारी, दिया और हरण कर लिया, छीन लिया उससे। जब मन भगवान को अर्पण कर दिया, हम किसी को कुछ, मैंने कुछ पेन दे दिया, इसको अर्पण कर दिया, भैया मैं आपको अर्पण करता हूं, अब मैं उससे कैसे ले सकता हूं उसको? लोगों तो लूंगा तो दोष, क्या दोष लगेगा? दत्त अपहारी, मतलब दे करके छीन लेना, ये दोष है। तो यही कह रहे हैं यहां पर, अर्थात जब भगवान ने मन को अर्पण कर दिया तो फिर मन किसका हो गया? निज सत्ता समाप्त। जब पेन इसको दे दिया, इस पर ये मेरा भाव खत्म हो गया, गया। जब मन भगवान को अर्पित कर दिया तो अब फिर मन पर मेरा अधिकार कहां रहा क्या अधिकार? मन अर्पित कर दिया और मन पर अधिकार मेरा ही है, लो हद हो गई। जब मन अर्पण भगवान को कर दिया तो फिर मन कहां मेरा रहा? मन किसका हो गया? भगवान के पास चला गया, फिर मेरे को अधिकार ही नहीं उसको लेने का। तो फिर इसलिए कह रहे हैं यहां पर, लेता भी है कि जन्य दत्तापहारी हो बहन। भाई जब तुमने मन दे दिया भगवान को, तुम दत्तापहारी कैसे बन सकते हो? देकर के छीन लेना तुम कैसे कर सकते हो? ये यदि करते हो तद्रुप पहले निंदा दुर्निवारई, यदि लेते हो तो निंदा कैसे होगी? दुर निवार, मतलब जिसको त्याग, जिसको नष्ट करना फिर आसान नहीं। हमको कुछ दे देते, छीन लेते हैं, ये जो निंदा हमारी होगी, इस निंदा का फिर सॉल्यूशन नहीं है, नहीं काट सकते उसको। दुर्निवार निंदा है, अपराध है, पाप है, घोर पाप है। जब जगत में ऐसा है, जगत में हम किससे देते हैं, ले लेते हैं, उसको भयंकर पाप माना जाता है। तो मन दिया भगवान को और खींच लिया उसको, सोमवार को मन दे दिया शिव जी को,
रात तक वहीं था, मंगलवार को निकाल दिया मैंने वहां से, पहुंचा दिया उसको, हनुमान जी को दिया है। हनुमान जी खुश, मजा आ गया। एक तो भक्ति ने मन तो दिया, ठीक चल रहा था। बृहस्पतिवार आया, मन को लिया, कहां दे दिया उसको, किस पूजा होती है, पीपला देगी, नहीं बृहस्पति को गुरु है, लक्ष्मी जी को दे दिया। लक्ष्मी खुश। आया शुक्रवार, निकाला, मन दे दिया संतोषी माता को। शनिवार आया तो शनिदेव को पकड़ा दिया, रवि आया तो सूर्यदेव को पकड़ा दिया। यह हालत है। मन नहीं होगा, मैंने क्या फुटबॉल हो गया, उसको दे जा रहे, दे जा रहे, ले जा रहे, ये क्या है, दोष है। अर्थात मन कहीं दिया ही नहीं, मन कहीं नहीं दिया, समझे कि नहीं। देना मन को दे दिया तो लेने का अधिकार क्या बनता है, जब दे दिया फिर लेने का क्या 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 अधिकार, लेने का अधिकार बनता है। लेते हैं तो अपराधी। वंशा कल्पतरुवैश्य कृपा सुपेदा नाम।